नमस्कार दोस्तों। करोड़ों के चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा याफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अपनी पारिवारिक पार्टी राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर तानाशाही का आरोप लगाया है। और जगदानंद सिंह जी अभी चंबल में बैठे हुए, अभी तक निकल के नहीं आए हैं। उन्होंने पत्र को भी नहीं भरने का काम किया है। तो जो होता है मुंह पे मैं बोलता हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं। उन्होंने अपने पिता लालू यादव की बीमारी के लिए भी उन्हें ही जिम्मेवार ठहराया है। हालांकि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। इससे पहले भी वे पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं पर इल्जाम लगाकर पार्टी के दायरे और कायदे को ताक पर रख चुके हैं, लेकिन उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक यह खटकता है, पर किसी की हिमाकत नहीं कि कोई कुछ बोल सके। अब तो इस बात की चर्चा सरेआम है कि क्या तेज प्रताप की जगह और किसी ने लालू प्रसाद के वफादारों की कतार में पहले नंबर के नेता जगदा बाबू के खिलाफ ऐसी हरकत की होती तो क्या पार्टी नेतृत्व इस नज़रअंदाज करता। वैसे पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानना है कि लालू राबड़ी के बड़े बेटा होने के नाते तेज प्रताप यादव का कद पार्टी से ऊपर है, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जिसे भी राजद में रहना है तो उसे ऐसे व्यवहार के लिए तैयार रहना चाहिए। वे दबी जुबान से कहते हैं कि राजद में यदि रहे के हुई तो तेजू बाबू भजे के हुई। जदयू प्रवक्ता नीरज ने इसको लेकर तंज कसा है। पहले आपको हम सुनाते हैं उन्होंने क्या सब कुछ कहा है राजद नेताओं को लेकर। दौर बदला, समय बदला, बुजुर्गों का अपमान, राजद पार्टी के कुलाधिपति और कुलपति खामोश, अपमान सहना पड़ेगा। दिवंगत रघुवंश बाबू को मानसिक प्रताड़ना मिला, नतीजा सर्वविदित है। जगता बाबू को हैसियत बताया गया, अब बारी किसकी। हृदय रोग विशेषज्ञ से संपर्क में रहें राजद के बुजुर्ग नेता, चूंकि नए दौर में अपमानित होना पड़ेगा। अपमान ही आपकी राजनीति की नियति है। नीरज ऐसे ही यह सब कुछ नहीं कहा है। दरअसल जगदा बाबू से पहले तेज प्रताप ने राजद में लालू प्रसाद के बाद दूसरे नंबर के नेता माने जाने वाले रघुवंश सिंह को भी ऐसे ही अपमानित किया था। उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह की तुलना एक लोटा पानी से करते हुए कहा था कि राजद में उनके रहने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लालू के बड़े बेटे ने यह सब तब कहा था जब रघुवंश बाबू बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। इस वाकया के कुछ दिनों के बाद ही उनका निधन हो गया था। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे को तो तेज प्रताप ने कई बार सार्वजनिक तौर पर खरी खोटी सुना चुके हैं। राजद प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सनोज यादव को तो उन्होंने अपने आवास पर सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। यह घटना 17 जून 2017 की है। लालू आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इसमें सनोज यादव भी पहुंचे हुए थे। अचानक तेज प्रताप एक निजी चैनल के डिबेट में आरजेडी का पक्ष ठीक से नहीं रखने का आरोप लगाते हुए उनकी धुनाई कर दी थी। सनोज यादव कहते हैं कि जब तेज प्रताप उनके साथ गाली गलौज और मारपीट कर रहे थे तब लालू प्रसाद वहीं बैठे हुए थे, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और सब कुछ चुपचाप देखते रहे। इसके बाद हमने 30 सालों का राजद का साथ छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर। मुझे तो लग रहा है कि जगदानंद सिंह जी इतने दिन इन लोगों के साथ टिके कैसे हुए हैं। और आपको पता है कि राष्ट्रीय जनता दल परिवारवाद के सहारे चल रही है। जगदानंद सिंह जी लालू प्रसाद के परिवार के बाहर के व्यक्ति हैं। इतने दिनों तक उन्होंने राज्य के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा दी है और इतने दिनों तक उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को सहा है और किस प्रकार से उन्हें राष्ट्रीय जनता दल ने प्रताड़ित किया है। उनके जो राज्य के अध्यक्ष के रूप में उनके जो अधिकार हैं उससे हमेशा उन्हें वंचित रखा है। मैं तो जगता बाबू को, हम सबों के अभिभावक है, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे सहनशील व्यक्ति जो अब तक सहते रहे
उन्हें कहीं न कहीं उस जाल से निकलकर प्रदेश में जो विकास का एक दौर है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस दौर में शामिल होकर राज्य की बेहतर सेवा करना चाहिए। राज्य को उनकी जरूरत है। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव लोकसभा चुनाव में भी पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतार दिए। दरअसल वे जहानाबाद से अपने एक खास को प्रत्याशी बनाना चाहते थे। राजद ने यहां से सुरेंद्र यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था। इससे नाराज होकर उन्होंने सुरेंद्र यादव के खिलाफ अपने एक समर्थक को मैदान में उतारा और उसका प्रचार करने भी हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। इसका परिणाम यह निकला कि कुछ वोटों के अंतर से सुरेंद्र यादव चुनाव हार गए। फिर भी पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब पार्टी के सीनियर नेता तेज प्रताप यादव की हरकत से आक्रोशित हैं। उनकी फाइलें पलटी जा रही हैं और लालू प्रसाद से इस पर सीधा सवाल पूछने की तैयारी चल रही है। हालांकि इस पर पार्टी में फिलहाल कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। नाम न छापने की शर्त पर एक सीनियर नेता ने कहा कि फरवरी के अंत तक इस मुद्दे पर पार्टी के कुछ सीनियर नेता लालू से सवाल करेंगे। उनके जवाब के बाद ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी। वे कहते हैं कि अभी तक तेज प्रताप को लालू प्रसाद के बेटे होने का लाभ मिलता रहा है। कोई भी उनकी शिकायत नहीं करता। यही कारण है कि वे पार्टी में कार्रवाई के दायरे से बाहर रहे हैं।